हेलो एवरीवन, दिस इज कपिल कादियान। वेलकम बैक टू वंस अगेन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज हम वन शॉर्ट वीडियोस के रूप में प्रॉपर चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे, साथ में सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करेंगे जो हमारे फाइनल एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं कपिल कादियान सर के नाम से। यहाँ भी मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस और अपने सभी हैंड रिटन नोट्स आप सभी स्टूडेंट्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड करता रहता हूँ, तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले बात करेंगे कार्बन के बारे में कि कार्बन इज ए मोस्ट वर्सेटाइल एलिमेंट अमंग ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ क्रस्ट। Carbon has a small percentage on the earth crust, around is a 0.02% in the form of a minerals, like is a carbonate, hydrogen carbonate, coal and petroleum. कि the atmosphere has only 0.03% of a carbon dioxide। तो देखिए बच्चों, जो कार्बन है बेसिकली मोस्ट वर्सेटाइल एलिमेंट है, जो भी हमारे पास टोटल एलिमेंट है अर्थ क्रस्ट के अंदर, कि जो कार्बन की परसेंटेज है अर्थ क्रस्ट के अंदर वो कितनी है बच्चों, अराउंड 0.02% किसके रूप में पाया जाता है, ये बेसिकली कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोल एंड पेट्रोल के अंदर। अब उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है बेसिकली हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, ये कितनी परसेंटेज में पाई जाती है, 0.03% के रूप में। उसके बाद कि द एलिमेंट ऑफ ए कार्बन इज ए नॉन मेटल। ये क्या है बच्चों, नॉन मेटल है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल जो इसका है बेसिकली वो सी है, कैपिटल सी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद कि ऑल द लिविंग थिंग्स प्लांट एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ ए कार्बन बेस्ड कंपाउंड। ये सब किससे बने होते हैं बच्चों, बेसिकली कार्बन बेस्ड कंपाउंड से। उसके बाद कार्बन ऑलवेज फॉर्म्स इज ए कोवलेंट बॉन्ड, कि जो कार्बन है बेसिकली ऑलवेज किसको फॉर्म करेगा बच्चों, कोवलेंट बॉन्ड को। अब इस चैप्टर में हमने बेसिकली बात करनी है कोवलेंट बॉन्ड की, कि कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं। तो कोवलेंट बॉन्ड बेसिकली क्या होते हैं बच्चों, कि जिसके अंदर क्या होते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे किसके बीच में, एटम्स के बीच में, उसको हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। उसके बाद देखिए बेसिकली कि बॉन्डिंग इन ए कार्बन द कोवलेंट बॉन्ड, की कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन आपके सामने है कि द बॉन्ड विच आर फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन एटम्स। अब इस केस में क्या होगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी, ठीक है ना, बिटवीन किसके बीच में बच्चों, एटम्स के बीच में। एटम्स क्या हो सकते हैं, इधर सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट एटम्स भी होंगे। सो दिस इज कॉल्ड एज ए कोवलेंट बॉन्ड। उसको आप क्या बोलोगे, कोवलेंट बॉन्ड। तो काफी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये पूरे चैप्टर में ही हमने बात करनी है कोवलेंट बॉन्ड की। अब हमारे पास जो एटॉमिक नंबर है कार्बन का वो कितना होता है, 6। अब ये देखिए एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा बच्चों, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन के। अब कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, अब वो 6 है। यदि हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट डाउन करते हैं तो हमारे पास जो फर्स्ट ऑर्बिट होता है बच्चों, या सेल की बात करें तो उसके अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, ओनली 2। तो फर्स्ट हमारे पास सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आए, सेकंड के अंदर मैक्सिमम 8 आते हैं, पर यहाँ पर 6 है हमारे पास, तो कितने आएंगे, 4 आएंगे। तो इसको हम के सेल से रिप्रेजेंट कर देंगे, तो के सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम। सेकंड जो हमारे पास एल सेल है, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों, अब अकॉर्डिंग टू द इसकी एटॉमिक नंबर तो 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब इस केस में कि दस इट हैज़ ए 4 इलेक्ट्रॉन इन दी आउटर मोस्ट सेल। अब ये कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है बेसिकली आउटर मोस्ट सेल के अंदर। अब इसको अपना ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, नोबल गैस को अचीव करने के लिए, तो कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी बच्चों, 4 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी। तो देखिए इस केस में मैंने राइट डाउन किया है यहाँ पर कि इट हैज़ ए 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट सेल एंड रिक्वायर ए 4 इलेक्ट्रॉन टू अचीव द इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए यहाँ पर इसको अपना ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 चाहिए। यहाँ पर कितने हो जाएंगे, यदि 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है तो 8 इलेक्ट्रॉन टोटल हो जाएंगे। तो इसका ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ये इसको हम क्या बोलेंगे, इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कि बट कार्बन कैन नॉट फॉर्म इज एन आयनिक बॉन्ड, कि बट जो कार्बन है हमारे पास बच्चों ये फॉर्म नहीं करता, किसको फॉर्म नहीं करता, आयनिक बॉन्ड को। और आयनिक बॉन्ड हमने कहाँ पर पढ़ा था, चैप्टर नंबर 3 के अंदर, जहाँ पर मेटल और नॉन मेटल की बात की थी। अब इस चैप्टर में हमने बेसिकली बात करनी है कोवलेंट बॉन्ड की। उसके बाद हमारे पास है कि हाउ कार्बन अटेन ए नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, की कार्बन कैसे अटेन करेगा नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को। कि कार्बन कैन अटेन इट्स स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इन ए 2 डिफरेंट वे। इसके अलग अलग से 2 डिफरेंट वे है, वो मैं आप प्रॉपर एक्सप्लेन करूँगा आपके सामने। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले फर्स्ट हमारे पास
कि इट कुड गेन ए 4 इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग इज ए C4 नेगेटिव एनायन। यदि ये 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है तो इसके ऊपर जो चार्ज आ जाएगा वो कितना आ जाएगा बच्चों, 4 नेगेटिव एनायन। कि बट इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस विद ए 6 प्रोटॉन। बट इसके लिए क्या होगा बच्चों, डिफिकल्ट होगा, क्योंकि इसके जो न्यूक्लियस के अंदर क्या है, 6 प्रोटॉन है। कि टू होल्ड ऑफ ए 10 इलेक्ट्रॉन। अब जो इसके पास जो इलेक्ट्रॉन टोटल हो जाते हैं वो कितने हो जाते हैं बच्चों, 10 इलेक्ट्रॉन। अब साइज छोटा होने की वजह से और इसके न्यूक्लियस के अंदर 6 प्रोटॉन होने की वजह से इसके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा किसको, 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करना। कि दैट इज ए 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके पास के आगे अदर मतलब एक्स्ट्रा 4 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो सिंपल ये हमारे पास फर्स्ट है इसका पॉइंट कि इट कुड गेन ए 4 इलेक्ट्रॉन। यदि ये 4 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, फॉर्मिंग इज इसके ऊपर चार्ज क्या होगा बच्चों, फिर C4 नेगेटिव एनायन। जो लेने वाले होते हैं बेसिकली यहाँ पर 4 नेगेटिव चार्ज मतलब 4 इलेक्ट्रॉन को इसने गेन किया है। बट इस केस में क्या होगा बच्चों, इसके न्यूक्लियस के अंदर 6 प्रोटॉन है, बट टोटल इलेक्ट्रॉन जो हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 10। ये होल्ड नहीं कर पाएगा ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ द एटम। सेकेंड पॉइंट है कि इट कुड ए लूज ऑफ ए 4 इलेक्ट्रॉन। यदि ये 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, फॉर्मिंग इज इसके ऊपर चार्ज कितना होगा बच्चों, C4 पॉजिटिव कैटायन। अब बट इट वुड रिक्वायर ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब जब इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए क्या चाहिए बच्चों, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो क्या हमने यहाँ पर क्या राइट डाउन किया है कि बट इट वुड बी रिक्वायर ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव ऑफ ए 4 इलेक्ट्रॉन leaving behind the carbon cation with a 6 proton in the nucleus holding it say just only 2 electrons। अब देखिए इस केस में यदि ये 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, बट इस केस में कि न्यूक्लियस के अंदर तो फिर भी वही 6 प्रोटॉन रहेंगे, बट इसके पास जो आउटर मोस्ट सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। क्लियर हो गया। तो ये 2 डिफरेंट वे थे बेसिकली, जिसको हम ये क्वेश्चन एग्जाम से भी पूछा जाता है, C4 पॉजिटिव और C4 नेगेटिव वाला। उसके बाद कि देयरफॉर in order to overcome the problems, carbon share its valence electron with other atom of a carbon and with other atom of the other elements। तो देखिए बेसिकली क्या करते हैं बच्चों, इस केस में क्या होगा कि जो कार्बन है बेसिकली वो क्या करेगा, शेयरिंग ऑफ ए इलेक्ट्रॉन्स करेगा। मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है यहाँ पर कि जो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनको शेयर करेगा, या तो सेम एटम्स के साथ या फिर डिफरेंट एलिमेंट ऑफ द एटम्स के साथ। कि दीज शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बिलोंग टू द आउटर मोस्ट सेल ऑफ ए बोथ एटम्स। वो किससे बिलोंग करेंगे, आउटर मोस्ट सेल ऑफ द बोथ एटम से। इन दिस वे कि बोथ एटम अटेन द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। और जैसे ही शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करेंगे तो वो अचीव कर लेंगे बच्चों किसको, नोबल गैस कॉन्फिगरेशन को। अब नोबल गैस कॉन्फिगरेशन क्या होती है, सबसे पहले ये जान लीजिए, जिसका ऑक्टेट ऑटोमेटिकली क्या होता है बच्चों, कंप्लीट होता है। अब सिर्फ एक्सेप्ट किसको छोड़कर, हीलियम को। हीलियम के अंदर क्या होते हैं, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसको ड्यूकेट बोला जाता है। कि दिस टाइप ऑफ ए बॉन्डिंग इज कॉल्ड इज ए कोवलेंट बॉन्डिंग। इस टाइप की बॉन्डिंग को आप क्या बोलोगे, कोवलेंट बॉन्डिंग बोलोगे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों, व्हाट डू यू मीन बाय कोवलेंस। नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों, व्हाट डू यू मीन बाय कोवलेंसी। क्या होती है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड between the two atom to complete their octet is known as the covalency of the atom। इसको हम क्या बोलेंगे, covalency of the atom। अब 10 द कोवलेंसी ऑफ ए हाइड्रोजन, जो कोवलेंसी होगी हाइड्रोजन की बच्चों वो क्या होगी, 1 होगी। ऐसे ही हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की कोवलेंसी कितनी होगी, 2 होगी। नाइट्रोजन की 3 एंड कार्बन की कितनी कोवलेंसी होगी, 4 होगी। सो दिस इज 1 मार्क्स डेफिनेशन की कोवलेंसी क्या होती है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बिटवीन द 2 एटम टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट इज नोन एज द कोवलेंसी ऑफ द एटम। उसको हम क्या बोलेंगे, कोवलेंसी ऑफ द एटम बोलेंगे। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट टॉपिक बच्चों कि सम एग्जाम्पल। अब सब एग्जाम्पल किसका है, बेसिकली यहाँ पर कोवलेंट बॉन्डिंग का हमारे पास है। फर्स्ट की फॉर्मेशन ऑफ ए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। अब मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है तो क्या लिखोगे, H2। अब एटॉमिक नंबर ऑफ ए हाइड्रोजन कितना होता है बच्चों, 1 होगा। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने राइट डाउन कर ली, तो हमारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन होगा किसके अंदर, के सेल के अंदर। उसके बाद हम बात करेंगे इसके अंदर कि जो बेसिकली इसका जो ड्रॉ स्ट्रक्चर है उसके अंदर आपको बताएंगे। अब देखिए इसके अंदर कि इट हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन इन द के सेल एंड नीड ए 1 मोर इलेक्ट्रॉन टू फिल द के सेल कम्प्लीटली। तो इसको क्या चाहिए बच्चों, बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना के सेल को कंप्लीट करने के लिए। कि दस ए 2 हाइड्रोजन एटम
शेयर देयर इलेक्ट्रॉन इन दी फॉर्म ऑफ ए मॉलिक्यूल, तो किसकी फॉर्मेशन बना लेगा कि बच्चों ये मॉलिक्यूल्स की। अब हमारे पास हाइड्रोजन एटम, मतलब एटम क्या होता है, एक सिंगल हाइड्रोजन एटम प्लस हाइड्रोजन एटम मिलकर किसकी फॉर्मेशन बना रहे हैं यहाँ पर, मॉलिक्यूल्स की। अब जो मैंने यहाँ पर क्रॉस लगाया है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, जो इसके आउटर मोस्ट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, और इसके आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। तो उसको मैंने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, यहाँ पर क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दिया कि 2 हाइड्रोजन एटम मिलकर किसकी फॉर्मेशन दे रहे हैं यहाँ पर, दिस इज ए हमारे पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स की। अभी यहाँ पर देखिए 2 क्रॉस आ गए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। मतलब क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बनाते हैं बच्चों, एक सिंगल बॉन्ड को शो करते हैं। तो सिंगल बॉन्ड शोइंग इन ए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मीन्स क्या है कि हाइड्रोजन विद हाइड्रोजन के बीच में क्या बनेगा, एक सिंगल बॉन्ड बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास की फॉर्मेशन ऑफ ए ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, अब सबसे पहले आपने ये एटॉमिक नंबर लर्न करने हैं। अब ऑक्सीजन का जो हमारे पास एटॉमिक नंबर है बच्चों वो कितना है, 8। अब इसको हम बेसिकली 8 इसका एटॉमिक नंबर है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को राइट डाउन करेंगे। तो फर्स्ट बेसिकली हमारे पास जो फर्स्ट सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे मैक्सिमम, सेकंड के अंदर 8 होंगे, बट इन केस के अंदर हमारे पास कितने होंगे बच्चों, 6 होंगे। अब इस केस में कि इट हैज़ ए 6 इलेक्ट्रॉन इन दी आउटर मोस्ट सेल। अब आउटर मोस्ट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6, कि दस रिक्वायर ए 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसको क्या चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट चाहिए, क्यों, ताकि ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर जाए, ठीक है ना, कि दिस अचीव्ड बाय द शेयरिंग ऑफ ए 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या करेगा बच्चों, शेयरिंग करेगा किसके साथ, किसी भी दूसरे डिफरेंट एटम्स के साथ या सेम एटम्स के साथ। तो उसके पास क्या हो जाएगा फिर, ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेगा। अब इस केस में देखिए हमारे पास ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, 1 2 3 4 5 6। अब ये एक सिंगल ऑक्सीजन एटम है, ये भी सिंगल ऑक्सीजन एटम है, इसके आउटर मोस्ट में भी कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, यहाँ पर 6, जो मैंने आपको क्रॉस से शो कर रखे हैं यहाँ पर। अब जैसे ही 2 एटम मिलेंगे सेम एलिमेंट्स के, अब उस केस में किसकी फॉर्मेशन देंगे यहाँ पर, मॉलिक्यूल्स की। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पर देखिए कि इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन किसके साथ शेयर करेगा, अनदर ऑक्सीजन एटम के साथ, और ये वाला भी किसके साथ शेयर करेगा, अनदर ऑक्सीजन एटम के साथ। तो ऑक्सीजन विद ऑक्सीजन क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन एटम और किसकी फॉर्मेशन दे दी यहाँ पर, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स की, कि हैंस ए डबल बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन द 2 ऑक्सीजन एटम। तो 2 ऑक्सीजन एटम के बीच में क्या बन गया बच्चों, डबल बॉन्ड बन गया। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ ए नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बेसिकली N2 से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब जो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है बच्चों वो कितना होगा, 7। तो सबसे पहले आप क्या राइट डाउन करोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए नाइट्रोजन इज, इसको आपने क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है डिफरेंट सेल्स के अंदर। तो हमारे पास K सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, और जो L सेल है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे बच्चों, 5 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। अब इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए यहाँ पर, 3, कि नाइट्रोजन नीड ए 3 मोर इलेक्ट्रॉन टू अटेन ए नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब बेसिकली देखिए नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है बच्चों, जिसका ऑक्टेट और ड्यूकेट कंप्लीट होता है, कि दस इन ऑर्डर टू अटेन ऑक्टेट ईच नाइट्रोजन एटम इन ए नाइट्रोजन मॉलिक्यूल कॉन्ट्रीब्यूट पे 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो आपस में जो नाइट्रोजन एटम्स है बच्चों वो कितने कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स को आपस में शेयर करेंगे, और किसकी फॉर्मेशन दे देंगे यहाँ पर, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स की। अब देखिए यहाँ पर कि 3 इलेक्ट्रॉन गिविंग राइज द 3 शेयर्ड पेयर ऑफ ए इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर हो गया ये भी आपको। अब देखिए हमारे पास जो नाइट्रोजन है बेसिकली बच्चों, इसके आउटर मोस्ट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, टोटल 5 है। तो यहाँ पर हमने इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 3 चाहिए। तो ये मैंने 5 से रिप्रेजेंट कर दिया, 5 यहाँ पर क्रॉस लगा दिए, सेम एज इट इज़ 5 क्रॉस यहाँ पर लगा दिए। अब ये कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, टोटली 3 इलेक्ट्रॉन इधर वाला शेयर कर रहा है बच्चों, 3 इलेक्ट्रॉन इधर वाला शेयर कर रहा है। तो नाइट्रोजन विद नाइट्रोजन के बीच में क्या बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स द कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन ए नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स। तो हैंस इज ए ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन किसके बीच में बन गया है बच्चों, ये 2 नाइट्रोजन एटम के बीच में। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ ए मीथेन। मीथेन हमारे पास जो फार्मूला होगा बच्चों वो क्या होगा, CH4। अब इस केस में कि इन द फॉर्मेशन ऑफ ए मीथेन मॉलिक्यूल्स कि 1 कार्बन एटम। अब यहाँ पर देखिए कार्बन एटम 1 है, और जो हमारे पास बेसिकली देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन एटम कितने हैं बच्चों, 4 हैं, कि 1 कार्बन एटम शेयर इट्स 4 इलेक्ट्रॉन्स विद 4 हाइड्रोजन एटम। तो किसके साथ शेयर करेगा ये, अदर 4 हाइड्रोजन एटम्स के साथ,
कि 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ ए ईच हाइड्रोजन एटम। और बेसिकली क्या कर रहेगा ये बच्चों, क्योंकि हाइड्रोजन के केस में इसका जो एटॉमिक नंबर होगा वो कितना होगा, 1 होगा। कि इट शोज ए कार्बन इज ए टेट्रावेलेंट। जो कार्बन है बेसिकली वो क्या है, टेट्रावेलेंट। क्यों है बच्चों ये, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट के अंदर क्या होते हैं, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कि बिकॉज इट पोसेसेस ए 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन इज ए मोनोवेलेंट। जो हाइड्रोजन होगा बेसिकली वो क्या होगा बच्चों, मोनोवेलेंट। मोनोवेलेंट मीन्स उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे आउटर मोस्ट के अंदर वो कितने होंगे, ओनली 1। कि बिकॉज इट हैज़ ओनली 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो उसको हम क्या बोल देंगे, दिस इज कॉल्ड एज ए मोनोवेलेंट। अब हमारे पास जो कार्बन है, कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है वो मैंने रिप्रेजेंट कर दिए बच्चों, वो होते हैं 4। तो क्रॉस से मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। हाइड्रोजन इसके साथ कितने अटैच हैं, CH4 है। तो हर एक हाइड्रोजन के केस में 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसको मैंने डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया। अब इस केस में ये बेसिकली कार्बन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4। तो हर एक हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो ये टोटल क्या बन जाएंगे, इसके पास 8 बन जाएंगे। ऐसे ही हाइड्रोजन को अपना ड्यूकेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। और कहाँ से लेगा ये, हर एक कार्बन, ये कार्बन से ले लेगा, एक इधर से ले लेगा, एक वाला इधर से ले लेगा। तो ये सारे इसकी मैंने शेयरिंग कर दी। अब इस केस में जो बॉन्ड बनेगा बच्चों वो क्या बनेगा, CH4 के साथ वो सिंगल बॉन्ड बनेगा। अब इस केस में नेक्स्ट हमारे पास नोट है कि मीथेन इज ए कार्बन कंपाउंड विच इज कॉल्ड एज ए मार्स गैस। इसे हम क्या कहते हैं, मार्स गैस। इट इज़ यूज एज ए फ्यूल एंड ए मेजर कंपाउंड ऑफ ए CNG एंड बायोगैस के अंदर इसका बेसिकली यूज़ किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 5, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया का फार्मूला हमारे पास होता है बच्चों NH3। अब यहाँ पर सबसे पहले किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट डाउन करोगे, नाइट्रोजन की, उसके बाद हाइड्रोजन की। अब नाइट्रोजन हमारे पास जो इसका एटॉमिक मास है वो कितना है, 7। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए नाइट्रोजन 2 5। तो K सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और L सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे बच्चों, 5 आएंगे। ऐसे ही हमारे पास एटॉमिक नंबर ऑफ ए हाइड्रोजन 1 है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास क्या होगी, K सेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन। अब इस केस में देखिए कि टू अटेन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द नियरेस्ट नोबल गैस, कि नोबल गैस नीड ए 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो नोबल गैस अचीव करने के लिए नाइट्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए बच्चों, 3 इलेक्ट्रॉन्स। एंड हाइड्रोजन नीडेड ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन को कितने चाहिए, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब इस केस में देखिए नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो मैंने 5 को रिप्रेजेंट कर दिए चारों तरफ से। अब हाइड्रोजन के केस में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हैं बच्चों, 1 1। तो यहाँ पर मैंने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया। अब जो यहाँ पर शेयरिंग होगी तो हर एक हाइड्रोजन को 1 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और नाइट्रोजन को कितने चाहिए बच्चों, इन तीनों हाइड्रोजन से 1 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो ये हमारे पास इसका क्या बन गया बच्चों, ये डॉट स्ट्रक्चर बन गया किसका, अमोनिया का। तो इस केस में जो बॉन्ड बनेंगे वो क्या बनेंगे, सिंगल बॉन्ड बनेंगे, कि अमोनिया मॉलिक्यूल इज ए सिंगल बॉन्ड। तो बेसिकली इसके अंदर क्या बनेंगे, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद हमारे पास है कि अमोनिया गैस। अमोनिया गैस बेसिकली क्या होती है बच्चों, NH3, जो इसको हम यूज़ करते हैं कहाँ पर, रेफ्रिजरेंट के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ ए वाटर। वाटर का जो फार्मूला होता है H2O। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है आपने, एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन को राइट डाउन करोगे, ऐसे ही एटॉमिक नंबर ऑफ ए हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करोगे। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए ऑक्सीजन क्या बनेगी बच्चों, फर्स्ट सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन L के अंदर। ऐसे ही हमारे पास हाइड्रोजन के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी बनेगी, इसकी 1 बनेगी। अब देखिए इस केस में ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, बेसिकली 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ पर कितनी है, 2 टाइम्स है, तो हर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेगा बच्चों, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन से ले लेगा। कि टू अटेन द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन द नियरेस्ट नोबल गैस, हाइड्रोजन नीड 1 इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीजन नीड 2 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए आपको ये क्लियर हो गया होगा बेसिकली। उसके बाद इन केस ऑफ ए वाटर मॉलिक्यूल द 2 हाइड्रोजन एटम शेयर्ड 1 इलेक्ट्रॉन पेयर विद ऑक्सीजन एटम। देखिए ऑक्सीजन बेसिकली 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेगा, एक हाइड्रोजन से लेगा, और दूसरा ऑक्सीजन जो हमारे पास एक सिंगल ऑक्सीजन है वो दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेगा, दूसरे हाइड्रोजन से लेगा। कि सच हाइड्रोजन एक्वायर इज ए डुप्लेट कॉन्फ़िगरेशन। अब देखिए इस केस में हाइड्रोजन को तो बच्चों अपना क्या करना है, डुप्लेट कंप्लीट करना है, और ऑक्सीजन को क्या करना है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। ऑक्टेट मीन्स 8 कंप्लीट करने हैं, और यहाँ पर ड्यूप्लेट का मतलब क्या होगा कि उसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने अपने आउटर मोस्ट के अंदर। तो
तो यहाँ से आपको रिप्रेजेंट पता लग जाएगा प्रॉपरली। तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 6, तो मैंने 6 क्रॉस लगा दिए बच्चों। उसके साथ हमारे पास हाइड्रोजन के केस में कितना है, ओनली 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। इधर भी कितना है, ओनली 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब जब इसकी डॉट स्ट्रक्चर हम बनाते हैं तो इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेगा ऑक्सीजन, बेसिकली इस हाइड्रोजन से, एक इधर से। अब यहीं पर हमारे पास हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेगा, इस ऑक्सीजन से। तो इसके बीच में जो बॉन्ड बनेगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। तो ये थी हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ ए वाटर। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ ए कार्बन डाइऑक्साइड। ये एग्जाम से पूछी जाती है, तो 1 बाय आपने सभी करनी है। तो एटॉमिक नंबर ऑफ ए कार्बन कितना है बच्चों, 6। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट डाउन कर ली। के सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, एल सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 4 आएंगे। उसके बाद एटॉमिक नंबर ऑफ ए, बेसिकली हमारे पास ऑक्सीजन 8 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी इसकी, 2 और 6 बन जाएगी। अब इस केस में देखिए ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए, 2 चाहिए। और यहाँ पर कार्बन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए बच्चों, 4 चाहिए। कि टू अटेन द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कार्बन नीड ए 4 इलेक्ट्रॉन। कार्बन को बेसिकली कितने चाहिए बच्चों, 4 इलेक्ट्रॉन। एंड वाइल ऑक्सीजन नीड ए 2 इलेक्ट्रॉन्स। कि सो इन ए कार्बन डाइऑक्साइड ईच ऑफ ए ऑक्सीजन एटम शेयर्ड ए 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द कार्बन। तो किसके साथ शेयर करेगा बच्चों, ये कार्बन के साथ। कि दस ऑक्सीजन एंड कार्बन बोथ अटेन ऑक्टेट। तो यहाँ पर क्या अटेन कर लेंगे, ये ऑक्टेट। तो यहाँ पर आप इसकी रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं। तो हमारे पास ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर बच्चों 6 इलेक्ट्रॉन है। अब इन केस ऑफ ए कार्बन में कितने आउटर मोस्ट के अंदर, ओनली 4 इलेक्ट्रॉन है। सेम एज इट इज इस ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर हमारे पास 6 हैं। तो जैसे ही कि इस कार्बन को देखिए यहाँ से, अब ये क्या करेगा, बेसिकली ये हमारे पास ऑक्सीजन है, यहाँ पर इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेगा, इस कार्बन से। तो इस केस में आप देख सकते हैं इसके साथ ये शेयरिंग कर रहा है। तो यहाँ पर जो हमारे पास जो फॉर्मेशन आएगी कार्बन विद ऑक्सीजन के साथ, ये क्या बनाएगा बच्चों, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन दे देगा। तो ये क्लियर हो गया ये भी। ये था हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ ए कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ ए क्लोरीन मॉलिक्यूल। अब क्लोरीन मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है तो Cl2 लिखोगे यहाँ पर। अब एटॉमिक नंबर ऑफ ए क्लोरीन होता है बच्चों 17। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी हमारे पास 2, 8 और 7 होगी। इसके आउटर मोस्ट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, हमारे पास 7। तो इसको अपनी कॉन्फ़िगरेशन को या अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए ओनली क्या चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। तो देखिए इस केस के अंदर बच्चों इट हैज़ ए 7 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल एंड दस रिक्वायर 1 मोर इलेक्ट्रॉन टू फुलफिल इट्स आउटर मोस्ट सेल। मतलब इसको फुल ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ओनली 1 क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। तो ये मैंने इसके लिए बेसिकली एक जो डॉट स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट किया। तो ये देखिए सबसे पहले हमारे पास क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इधर हैं 2 इधर, तो टोटल हो गए 7। तो 7 एज इट इज इधर हैं। तो इसको कंप्लीट करना है तो बच्चों यहाँ पर ये क्या बनेगा, इसके बीच में ये शेयरिंग कर रहा है, शेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर क्लोरीन विद बेसिकली क्लोरीन विद यहाँ पर हमारे पास क्या है, Cl विद Cl क्या बन रहा है बच्चों, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड से इसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ ए सल्फर मॉलिक्यूल। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला आपके एग्जाम्स के अंदर, S8। अब ये एक जायंट मॉलिक्यूल है। तो इसका जो एटॉमिक नंबर है हमारे पास सल्फर का बच्चों वो है 16। तो सबसे पहले आपने राइट डाउन करना है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 2, 8 और 6। तो फर्स्ट सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, सेकंड के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड के अंदर बच्चों 8 आने हैं। तो यहाँ पर कितने हमारे पास अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक नंबर तो 6 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर कितने डालोगे, 6। अब इस केस में इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए बच्चों, बेसिकली 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसका ये बेसिकली आपने ध्यान से समझना है कि टू अटेन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द नियरेस्ट नोबल गैस ईच सल्फर नीड कितने चाहिए बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसकी जो बेसिकली जो स्ट्रक्चर बनेगी बच्चों वो बनेगी एक फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर देखिए सल्फर, बेसिकली आप सल्फर को हमने यहाँ पर जोड़ दिया 8 के रूप में, एक मतलब एक फुटबॉल की तरह बना दिया इसको। अब यहाँ पर इसके आउटर मोस्ट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल 6 हैं। तो इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। अब यहाँ पर ये देखिए इसका जो स्ट्रक्चर है बेसिकली आप अच्छी तरह से कर लो कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिया, इधर से ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है हर एक हमारे पास सल्फर जो एटम्स है। उसके बाद कि 8 कोवलेंट बॉन्ड आर फॉर्म्ड। तो इसमें कितने बॉन्ड्स बनेंगे बच्चों, 8 कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड होंगे। अब उसके बाद इसकी जो बेसिकली दूसरी एक स्ट्रक्चर है हमारे पास उसको हम क्या बोलते हैं, क्राउन शेप्ड।
क्राउन शेप जो स्ट्रक्चर बनती है बच्चों वो कैसी बनेगी, एक डब्ल्यू के आकार की है, इसको हम क्राउन शेप भी कह देते हैं। तो ये भी आपने अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेनी अपने एग्जाम्स के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टी ऑफ ए कोवलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ क्या है। सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी या फिजिकल स्टेट कि दे आर जर्नली लिक्विड और ए गैसेज। जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं बेसिकली बच्चों वो क्या होंगे, ये कंपाउंड्स होंगे, वो जर्नली लिक्विड्स होंगे या फिर गैसेज होंगे। सम कोवलेंट कंपाउंड में एग्जिस्ट एज ए सॉलिड, कुछ ही कोवलेंट कंपाउंड एग्जिस्ट करेंगे किसकी फॉर्म में, सॉलिड की फॉर्म में। सेकेंड पॉइंट सोलेबिलिटी कि दे आर जर्नली इनसोलेबल इन वाटर एंड अदर पोलर सॉल्वेंट बट सोलेबल इन ए ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सच एज इज ए बेंजीन एंड टोलिन एक्सेट्रा। तो देखिए बच्चों इनसोलेबल किसके अंदर है, ये वाटर के अंदर, बट सोलेबल किसके अंदर है, बेसिकली ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक इज ए बेंजीन टोलिन के अंदर। उसके बाद मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कि दे जर्नली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, जो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है बेसिकली वो क्या होता है बच्चों, लो होता है। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कि इसकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी वो क्या होगी, तो ये देखिए आप कि दे डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट, ये कंडक्ट नहीं करेंगे किसको, इलेक्ट्रिसिटी को और इलेक्ट्रिक करंट को। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एलोट्रोप्स ऑफ ए कार्बन। अब कार्बन के डिफरेंट फॉर्म्स है बेसिकली बच्चों, एलोट्रोप्स है हमारे पास, हम बात करेंगे डायमंड की, ग्रेफाइट की और फ्लोरेंस की। कि एलोट्रोप्स आर ए डिफरेंट फॉर्म ऑफ ए एलिमेंट हैविंग ए डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। अब ये डेफिनेशन है किसकी, एलोट्रोप्स ऑफ ए कार्बन की, कि एलोट्रोप आर ए डिफरेंट फॉर्म मतलब अलग अलग फॉर्म्स में पाया जाता है कार्बन, कि द एलिमेंट हैविंग ए डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, और उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होगी वो भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। कि द एलिमेंट ऑफ ए कार्बन अक्कर इन ए वेरियस फॉर्म इन द नेचर विद ए डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी कि बट नियरली सेम केमिकल प्रॉपर्टी। तो ये क्लियर हो गया आपको, एलोट्रोप्स की डेफिनेशन का पता लग गया कि जो कार्बन है बेसिकली बच्चों वो डिफरेंट फॉर्म्स में पाया जाता है और उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होगी वो डिफरेंट होगी, बट उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होगी वो नियरली सेम होगी। अब यहाँ पर हमारे पास कि द थ्री एलोट्रोप ऑफ ए कार्बन, फर्स्ट है हमारे पास है डायमंड, कि द इट इज़ ए जायंट मॉलिक्यूल ऑफ ए कार्बन एटम इन विच each carbon atom is bonded to a 4 other carbon atoms forming a rigid 3-dimensional structure कि विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स हार्डनेस। तो देखिए बच्चों बेसिकली हमने कहाँ पर किसकी बात की, यहाँ पर कि जो कार्बन एटम है इन विच ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड, हर एक कार्बन एटम किसके साथ बॉन्डेड होगा, अदर 4 कार्बन एटम के साथ, और वो किस रूप में होगा, 3-डायमेंशनल स्ट्रक्चर के रूप में, और इसलिए ये क्या है, हार्ड है। अब प्रॉपर्टी ऑफ डायमंड देखिए यहाँ पर हमारे पास कि इट इज़ ए हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। अब उसके बाद सेकेंडली इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज अब्सेंस ऑफ ए फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर किसी की बच्चों बेसिकली यहाँ पर क्या है, प्रेजेंस नहीं है किसकी, फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। तो मतलब क्या लिखोगे कि इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज द अब्सेंस ऑफ ए फ्री इलेक्ट्रॉन्स। थर्ड पॉइंट इट इज़ ए कलरलेस एंड ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस। अब जो इसकी स्ट्रक्चर है ये आपने प्रैक्टिस करनी है, 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर मैंने आप सभी के लिए बनाई है बेसिकली, तो इस टाइप से देख लीजिए, इसके अंदर कोई भी फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं करेगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ग्रेफाइट की। व्हाट डू मीन बाय ग्रेफाइट, क्या होगा कि ग्रेफाइट क्रिस्टल कंसिस्ट ए लेयर ऑफ ए कार्बन एटम in which each carbon atom is bonded with 3 other carbon atom in the same plane giving the hexagonal array। अब देखिए इस केस में क्या होगा बच्चों कि हर एक कार्बन एटम किसके साथ बॉन्डेड है, अनदर 3 कार्बन एटम के साथ, ठीक है ना। तो इस केस में एक फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट करेगा, इसलिए ग्रेफाइट क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ ए इलेक्ट्रिसिटी है। तो इसकी ये डेफिनेशन है, तो ये देख लीजिए आप। तो ये मैंने आपको बताया कि ग्रेफाइट क्रिस्टल कंसिस्ट ए लेयर ऑफ ए कार्बन एटम, ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड विथ, किसके साथ बॉन्डेड कर रहा है ये, 3 अदर कार्बन एटम के साथ, इन ए सेम प्लेन गिविंग ए हेक्सागोनल। बेसिकली जो उसकी स्ट्रक्चर होगी बच्चों कौन सी होगी, हेक्सागोनल होगी। ग्रेफाइट स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड बाय द हेक्सागोनल एरे बीइंग प्लेस द लेयर अबव द अदर। बस ये इसकी जस्ट आपने यहाँ तक ही कर लेना है। उसके बाद अब इसको देखिए, बेसिकली इसकी ये स्ट्रक्चर है हमारे पास हेक्सागोनल की बच्चों, ये ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर है हेक्सागोनल टाइप। अब इसकी प्रॉपर्टी कि ग्रेफाइट इज ए स्मूथ एंड स्लिपरी टच, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी। सेकंड हमारे पास इट इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ ए इलेक्ट्रिसिटी। क्यों है भैया, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसके अंदर क्या है, एक फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। उसके बाद बच्चों इट इज़ ए ग्रेस ब्लैक ओपेक सब्सटेंस, ये बेसिकली पेंसिल के लेड्स के अंदर पाया जाता है, आपको पता ही है ऑलरेडी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास फ्लोरेंस। फ्लोरेंस है बच्चों हमारे पास कार्बन 60। इट इज़ रिसेंटली
डिस्कवर्ड एलोट्रोप फॉर्म ऑफ ए कार्बन कि द फर्स्ट नोन एज ए फ्लोरेंस। बेसिकली ये फर्स्ट जिसने जाना था वो किसने जाना बच्चों? फ्लोरेंस वाज इज ए कार्बन 60। इट वाज द नेम ऑफ ए बकमिनिस्टर फ्लोरेंस। अब ड्यू टू देयर रिजेंबल्स इन दी स्ट्रक्चर विद ए, अब जो उसकी बेसिकली स्ट्रक्चर है बच्चों वो जियोडेसिक डोम्स की तरह है, मतलब एक फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर है कि इट स्ट्रक्चर लुक लाइक इज ए फुटबॉल, इसको आप फुटबॉल भी कह सकते हैं और हेक्सागोन लाइक स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं फ्लोरेंस की। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास वर्सेटाइल नेचर ऑफ ए कार्बन की। वर्सेटाइल नेचर क्या होगी कार्बन की कि कार्बन कैन फॉर्म्स इज ए लार्ज नंबर ऑफ ए कार्बन कंपाउंड कि लेट अस डिस्कस इन दी फैक्टर दैट एनेबल द कार्बन फॉर्म इज ए लार्ज नंबर ऑफ ए कंपाउंड। अब वर्सेटाइल का मतलब क्या है बच्चों? बेसिकली ये इसकी अलग अलग नेचर डिफरेंट नेचर्स में पाया जाता है। अब इस केस में सबसे पहले हम बात करेंगे कैटिनेशन की। अब सबसे पहले कैटिनेशन, सेकंड हमारे पास रहेगा टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन और थर्ड रहेगा हमारे पास बेसिकली मल्टीपल बॉन्ड। अब सबसे पहले हम जानेंगे कैटिनेशन क्या होता है कि द प्रॉपर्टी ऑफ ए सेल्फ लिंकेज ऑफ एलिमेंट मेनली कार्बन एटम through a covalent bond to form is a long, straight or branch chain and a ring different size is called as a catenation। अब कैटिनेशन बेसिकली क्या है बच्चों की कार्बन लिंक्ड विद अनदर कार्बन, मतलब एक स्ट्रेट चेन भी बना सकता है जिसको हम कोवलेंट बॉन्ड बोलेंगे, मतलब कोवलेंट बॉन्ड के रूप में एक लंबी चेन बना सकता है, एक ब्रांच बना सकता है ऊपर नीचे, या फिर एक रिंग की फॉर्म में बना सकता है, उसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड एज ए कैटिनेशन। कि कार्बन शोज इज ए मैक्सिमम कैटिनेशन इन दी पीरियोडिक टेबल। अब ये सबसे ज़्यादा कैटिनेशन शो करता है हमारी अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। क्यों? कि ड्यू टू ए स्मॉल साइज एंड स्ट्रॉन्ग कार्बन विद कार्बन बॉन्ड। अब इसके बीच में बच्चों क्या है? साइज छोटा होता है कार्बन का और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनते हैं कार्बन विद कार्बन के, एंड इसलिए क्या है? ये स्टेबल है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास टेट्रावेलेंसी ऑफ ए कार्बन कि कार्बन हैज़ ए वैलेंसी ऑफ ए 4। अब इसके आउटर मोस्ट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन थे बच्चों? 4 इलेक्ट्रॉन्स थे कि इट कैपेबल ऑफ ए बॉन्डिंग एंड पेयरिंग विद ए 4 अदर कार्बन एटम विद द एटम ऑफ ए सम अदर मोनोवेलेंट एलिमेंट्स लाइक इज ए हाइड्रोजन, हेलोजन हो गया। इसके अंदर हेलोजन में हमारे पास क्या आएगा बच्चों? बेसिकली क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सारे आ जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या लिखोगे कि जो कार्बन है बेसिकली कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप राइट डाउन करोगे तो फर्स्ट सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे बच्चों, सेकंड सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4। तो इसकी जो कोवलेंसी होगी या वैलेंसी होगी वो कितनी होगी? 4 होगी। नेक्स्ट है हमारे पास कि टेंडेंसी टू ए मल्टीपल बॉन्ड। अब ये बेसिकली मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है बच्चों कार्बन, क्योंकि इसका साइज छोटा होता है, इसके आउटर मोस्ट के अंदर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं कि ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज कार्बन हैव ए स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू फॉर्म इज ए मल्टीपल बॉन्ड। इसलिए क्या बना सकता है बच्चों? ये मल्टीपल बॉन्ड मीन्स लाइक इज ए डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड कि बाय द शेयरिंग ऑफ ए मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन पेयर विद अदर ऑन एटम्स। अब देखिए इस केस में मैंने अभी आपको बताया था कि जो कार्बन है बेसिकली इसकी जो वैलेंसी होती है बच्चों वो टेट्रा वैलेंसी होगी, मल्टीपल बॉन्ड बना लेगा, साइज छोटा होगा और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को जल्दी कर लेगा। क्लियर हो गया ये भी आपको? अब ये बेसिकली ये हमारे पास एक चीज़ और देख सकते हो आप इसके अंदर बच्चों कि विद दी एटम्स ऑफ ए एलिमेंट लाइक इज ए ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर एक्सेट्रा, ये किसी के साथ भी मल्टीपल बॉन्ड ईजिली बना सकता है। एज द रिजल्ट इट कैन फॉर्म्स इज ए वैरायटी ऑफ ए कंपाउंड दैट आर एक्सेप्शनली स्टेबल। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं कि द कंपाउंड ऑफ ए कार्बन एक्सेप्ट its oxide, carbonate and hydrogen carbonate salt are known as a organic compound। उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? organic compounds कि these compound were initially extracted from the natural substance। ये basically कहाँ से extract हुए बच्चों? natural substance से। and it was thought that these carbon compound could be only be formed within a living system कि thus it was a postulated that is the vital force was necessary for their synthesis। तो आपने यहाँ से डेफिनेशन करनी है कि वो कंपाउंड कार्बन का बेसिकली द कंपाउंड ऑफ ए कार्बन, सिर्फ किसको छोड़ना है बच्चों? एक्सेप्ट ऑक्साइड्स को, कार्बोनेट को और हाइड्रोजन कार्बोनेट साल्ट को आर नोन एज ए ऑर्गेनिक कंपाउंड। उसको आप क्या बोलोगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड। उसके बाद इन 1828 जर्मन केमिस्ट, अब जर्मन केमिस्ट कौन सा था बच्चों हमारे पास? फ्राइडिच, ठीक है ना। वोलर एक्सीडेंटली प्रिपेयर्ड, अब इस केस में यूरिया फ्रॉम ए अमोनियम साइनेट व्हेन ही वाज ट्राइंग टू प्रिपेयर द अमोनियम साइनेट by heating the ammonium sulfate and potassium cyanate।
दिस सिंथेसाइज ऑफ ए यूरिया इज डिस्कार्डेड बाय द वाइटल फोर्स थ्योरी। तो ये आप फर्दर मतलब क्या है बच्चों कि जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो इस टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे, तो आपने यहाँ से सिर्फ आपने किसकी डेफिनेशन को लर्न कर लेना, ओनली ऑर्गेनिक कंपाउंड की। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट डू मीन बाय हाइड्रोकार्बन, क्या होते हैं। अब देखिए हाइड्रोकार्बन बेसिकली नाम से ही पता लग रहा है कार्बन ऑफ ए, बेसिकली इसमें किसकी बात हो रही है, कार्बन एंड हाइड्रोजन की, कि द ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन इज कॉल्ड इज ए हाइड्रोकार्बन। फॉर एग्जांपल मीथेन, इथेन। उसके बाद हमारे पास बच्चों ये इथेन का फार्मूला है, बेसिकली हम करेंगे, ये हमारे पास है इथीन और ये हमारे पास है इथाइन। अब नेक्स्ट है हमारे पास हाइड्रोकार्बन। क्लियर हो गया आपको कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, दिस इज कॉल्ड इज ए हाइड्रोकार्बन। आपके पास एग्जांपल है, यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन है, यहाँ पर बच्चों कार्बन 2 हैं और हाइड्रोजन कितनी है, 6 है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन बेसिकली 2 टाइप्स की होती हैं, सबसे पहले सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सेकंड इज ए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब इसका मैंने आपके लिए एक फ्लो चार्ट बनाया, तो ये देख लीजिए। अब हाइड्रोकार्बन इज ए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब सैचुरेटेड के अंदर बच्चों क्या आएंगे, एल्केन। एल्केन का फार्मूला क्या होगा, CnH2n+2। अनसैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन हमारे पास उसमें है एल्कीन, CnH2n। उसके बाद एल्काइन, CnH2n-2, और एक और है हमारे पास एरोमेटिक रिंग के रूप में जिसमें हम बेंजीन लेके चलेंगे। तो क्लियर हो गया आपको। एल्केन के अंदर हमारे पास सिंगल बॉन्ड फॉर्म्ड होंगे, एल्कीन के अंदर हमारे पास बच्चों डबल बॉन्ड फॉर्म्ड होंगे, और एल्काइन के अंदर हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म्ड होंगे अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। ये फार्मूला आपने अच्छी तरह से लर्न कर लेना है। क्लियर हो गया बच्चों। तो सबसे पहले हमारे पास है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, कि द हाइड्रोकार्बन इन विच ऑल कार्बन एटम आर लिंक्ड बाय ओनली सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। कि देखिए इस केस के अंदर क्या है कि बच्चों जो हाइड्रोकार्बन है इन विच ऑल कार्बन एटम, जितने भी कार्बन एटम है वो लिंक्ड है किसके साथ, ओनली सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के साथ। दिस इज कॉल्ड इज ए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और इसको हम एल्केन्स बोलेंगे, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है बच्चों, हमारे पास पैराफिन्स। अब हमारे पास जर्नल फार्मूला अभी हमने फ्लो चार्ट के अंदर किया था, इसका जो जर्नल फार्मूला हमारे पास वो क्या है, CnH2n+2। यदि आपने n की वैल्यू को 1 पुट कर दिया, n इज ए नंबर ऑफ ए कार्बन एटम इन ए 1 मॉलिक्यूल ऑफ ए हाइड्रोकार्बन। अब जैसे ही आपने 1 वैल्यू पुट की यहाँ पर n इज इक्वल टू 1, अब हमारे पास C1H2 मल्टीप्लाई बाय 1 अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, तो +2, तो क्या फार्मूला आएगा बच्चों, CH4। तो ये CH4 किसका होगा, मीथेन का। ऐसे सिमिलरली n इज इक्वल टू 2 पुट किया बच्चों, तो C2H2 मल्टीप्लाई बाय 2 +2, तो क्या आ जाएगा हमारे पास C2H6। तो ये फार्मूला हमारे पास किसका होगा, इथेन का। तो इसको हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, या फिर एल्केन, या फिर पैराफिन। क्लियर हो गया ये भी। सेकेंड है हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, कि द हाइड्रोकार्बन इन विच एट लीस्ट 1 डबल और ट्रिपल बॉन्ड, जिसके अंदर एक डबल बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन के बीच में, या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा, और उसके बाद सारे क्या होंगे बच्चों, सिंगल बॉन्ड होंगे। दिस इज कॉल्ड इज ए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। फॉर एग्जांपल हमारे पास कि द नोट ऑफ ए कंपाउंड जर्नली बर्न्स विद ए सोटी फ्लेम। सोटी मीन्स क्या है बच्चों, बेसिकली जो धुआं निकलता है जिसके अंदर से, एंड स्मोकी फ्लेम ड्यू टू द इनकम्प्लीट ऑफ ए कंबशन। इस केस में होती है इनकम्प्लीट ऑफ ए कंबशन। अब हमारे पास है अनसैचुरेटेड कंपाउंड के अंदर फर्दर डिवाइड किया गया है हमने। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एल्कीन्स की। एल्कीन का जो दूसरा फॉर्म नाम होता है बच्चों वो क्या होगा, ओलिफिन्स। कि दोज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की विच हैव एट लीस्ट 1 डबल बॉन्ड, जिसके बीच में क्या होगा, एक डबल बॉन्ड होगा, along with a single bond is called as a alkene। उसको हम क्या बोलेंगे, एल्कीन ही बोलेंगे, या फिर ओल्फिन्स बोलेंगे। हमारे पास जो इसका जर्नल फार्मूला है बच्चों वो क्या होता है, CnH2n। दैट्स इज यहाँ पर n की वैल्यू 2 पुट कर दी तो हमारे पास C2H2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये हमारे पास जो फर्स्ट फार्मूला बन क्या है बच्चों, C2H4। तो दिस इज कॉल्ड इज ए इथीन। इसको हम क्या बोलेंगे, इथीन। n की वैल्यू यदि 3 पुट करते हैं यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, तो हमारे पास क्या बनेगा, C3 और 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो क्या आ जाएगा हमारे पास C3H6। तो दिस इज कॉल्ड इज ए प्रोपीन। इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, प्रोपीन। तो ये था हमारे पास एल्कीन और ओल्फिन्स। उसके बाद हम बात कर रहे हैं एल्काइंस की। एल्काइंस क्या होते हैं कि बच्चों, दोज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विच हैव 1 और मोर ट्रिपल बॉन्ड अलोंग विद द सिंगल बॉन्ड, जिसके अंदर क्या होगा बच्चों, एक या एक से ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट करेगा अलोंग विद ए सिंगल बॉन्ड।
दिस इज कॉल्ड एज ए एल्काइन। तो एल्काइन का हमारे पास जो जनरल फार्मूला है वो क्या है, CnH2n-2। यदि आप इस फार्मूले के अंदर n की वैल्यू को 2 पुट करोगे तो हमारे पास जो फार्मूला आएगा बच्चों C2H2, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इथाइन। पीछे जो सफिक्स में देखा है ना आपने, यहाँ पर वाइन लग रहा है तो यहाँ पर क्या लगाओगे, YNE लगा दोगे। उसके बाद n इज इक्वल टू यदि 3 पुट करते हैं इस फार्मूले के अंदर तो हमारे पास क्या बन जाएगा, प्रोपाइन। उसके बाद हम बात करेंगे हाउ टू ड्रॉ दी स्ट्रक्चर ऑफ ए सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड, कैसे इसकी स्ट्रक्चर को ड्रॉ किया जाता है। तो स्टेप नंबर 1 आपने देखना है सबसे पहले कि फर्स्ट कनेक्ट ऑल दी कार्बन एटम टुगेदर विद ए सिंगल बॉन्ड। सेकेंड स्टेप के अंदर आफ्टर दैट यूज ऑफ ए हाइड्रोकार्बन या हाइड्रोजन एटम्स टू सेटिस्फाइड द रिमेनिंग वैलेंसी ऑफ ए कार्बन। थर्ड स्टेप हमारे पास इफ द नंबर ऑफ ए अवेलेबल हाइड्रोजन एटम आर लेस, यदि नंबर कम रह जाते हैं कि देन व्हाट इज रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाइड द रिमेनिंग वैलेंसी बाय यूजिंग ए डबल और ट्रिपल बॉन्ड। तो ये हमारे पास बेसिकली आपने क्या करना है बच्चों, स्ट्रक्चर जब ड्रॉ करोगे आप तो सैचुरेटेड का अनसैचुरेटेड का, तो ये आपने बेसिकली स्टेप बाय स्टेप चल। तो सबसे पहले हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ ए इथेन। अब इथेन का फार्मूला हमारे पास क्या है, C2H6 है कि इन इथेन द 2 कार्बन, देखो यहाँ पर 2 कार्बन एटम है, आर प्रेजेंट एंड टू फाइंड द स्ट्रक्चर ऑफ ए सिंपल कार्बन कंपाउंड्स द फर्स्ट स्टेप इज लिंक दी 2 कार्बन एटम टूगेदर विद ए सिंगल बॉन्ड। तो आपस में क्या है बच्चों, सिंगल बॉन्ड करोगे। सिंगल बॉन्ड मतलब है भी कार्बन विद कार्बन के साथ सबसे पहले आपने सिंगल बॉन्ड कर दिया, स्टेप 1। उसके बाद कि हेयर ओनली 1 वैलेंसी ऑफ ए कार्बन इज सेटिस्फाइड, द 3 वैलेंसी ऑफ ईच कार्बन एटम रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, कि एक ही वैलेंसी हुई यहाँ पर तो, और बच गई कितनी इसकी बच्चों, 3 वैलेंसी बच गई, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। अब ईच ऑफ ए दीज अनसेटिस्फाइड वैलेंसी इज सेटिस्फाइड बाय यूजिंग हाइड्रोजन एटम। तो किसके द्वारा यूज करोगे, हाइड्रोजन एटम के द्वारा। अब हाइड्रोजन कितने थे यहाँ पर, 6 थे, तो कितने लगाओगे बच्चों, हर एक कार्बन को 3-3 हाइड्रोजन लगा दोगे तो यहाँ पर इसकी 3 वैलेंसी क्या हो गई, क्लियर हो गई। तो स्टेप 2 हमें क्या कहता है कि नाउ द टेट्रा वैलेंसी ऑफ ए कार्बन इन इथेन इज क्या हो गई, सेटिस्फाइड हो गई। तो क्लियर हो गया। तो ऐसे आपने स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है। बेसिकली किसी का भी स्ट्रक्चर आ जाए आपके सामने तो ये स्टेप बाय स्टेप आपने ये प्रोसीजर करना है। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ए इथेन। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है बच्चों। बेसिकली जो मैंने अभी आपको बताया था कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे बेसिकली इस केस के अंदर। तो हमारे पास जो क्या है इथेन, तो इथेन को हम ऐसे राइट डाउन कर सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो कार्बन हमारे पास 2 हैं और कार्बन विद कार्बन के साथ क्या बनेंगे, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बनेंगे। तो ये हमने डॉट स्ट्रक्चर आपने ऐसे तरीके तैयार करना है। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोपेन। अब प्रोपेन का जो फार्मूला होगा हमारे पास वो क्या होगा बच्चों, C3H8। तो स्टेप 1 क्या कहेगा हमारे यहाँ पर कि द 3 कार्बन एटम आर लिंक टूगेदर विद ए सिंगल बॉन्ड। सबसे पहले आप सिंगल बॉन्ड के अंदर लगा दोगे। अब इस केस में हमने फिर सेटिस्फाइड करना है उनकी वैलेंसीज को कार्बन की। अब इस केस में जो हाइड्रोजन एटम आर लिंक्ड विद देम, हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर बच्चों, बेसिकली 8 हैं। तो इसको 8 दे दीजिए। हर एक कार्बन को बेसिकली कितने मिलेंगे, इनको तो 3 मिलेंगे, यहाँ पर 3 मिलेंगे या इसको 2 मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी शेयर कर रहे हैं स्टेप नंबर 2 के अंदर। कि सेकेंड कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू ए ओनली 3, देखिए यहाँ पर कि 2 कार्बन एटम आर बॉन्डेड विद ए 3 हाइड्रोजन एटम, कि 2 कार्बन के साथ तो 3 हाइड्रोजन एटम आए और एक कार्बन के साथ बॉन्डेड हुए ओनली क्या बच्चों, 2 हाइड्रोजन एटम। अब इस केस में हमने करनी है इसकी डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोपेन। तो ये हमारे पास बच्चों बेसिकली डॉट स्ट्रक्चर है। तो ये आप अच्छी तरह से देख लीजिए कि डॉट स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और यदि यहाँ पर हमारा अकॉर्डिंग टू द एल्केन फार्मूला है तो सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में और कार्बन विद कार्बन के बीच में। तो ये हमारे पास इसका जनरल फार्मूला बन जाएगा एक स्टेट चेन के रूप में CH3 CH2 और CH3। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ ए इथीन। अब स्टेप नंबर 1 कि लिंक द 2 कार्बन एटम बाय ए सिंगल बॉन्ड। सबसे पहले आपने क्या कर दिया बच्चों, कार्बन विद कार्बन सिंगल बॉन्ड के अंदर लगा दिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या रहेगा, हाइड्रोजन हमारे पास है यहाँ पर 4। तो जो वैलेंसी है हमने कार्बन की वो टोटल कितनी सेटिस्फाइड करनी है, ओनली 4 करनी है। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमारे पास कि लिंक द 4 हाइड्रोजन एटम विद ए कार्बन एटम टू सेटिस्फाइड द अनसैचुरेटेड, हमारे पास जो वैलेंसीज ऑफ ए कार्बन।
अब यहाँ पर स्टेप 2 के अंदर हमारे पास बच्चों बेसिकली देखिए कार्बन विद कार्बन सिंगल बॉन्ड हो गया, और कार्बन इसके साथ हाइड्रोजन कितने थे हमारे पास यहाँ पर 2 थे। अब इस केस में हमने टोटल कंप्लीट कितने करने हैं 4, तो यहाँ पर क्या लगा दोगे आप स्टेप 3D के अंदर यहाँ पर यूज़ करेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड लगा देंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा अकॉर्डिंग टू द स्टेप नंबर 3 ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो जाएगा। तो इसकी जो टोटल वैलेंसी हमारे पास कार्बन की वो कितनी रहेंगी 4 रहेंगी, तभी ये क्या हो पाएगा सेटिस्फाइड हो पाएगा। तो इसके बाद हमारे पास है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ए इथीन, तो इसकी आपने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनानी है। अब इस केस में देखिए कि हमारे पास कितने शेयर करेगा इलेक्ट्रॉन कार्बन विद कार्बन के साथ बच्चों, ये 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। यदि ये 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है तो इसके बीच में कितने बॉन्ड आएंगे, डबल बॉन्ड आ जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सेम एज इट इज़ है स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन। अब इथाइन का केस है बच्चों हमारे पास यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आएगा इसके बीच में, कि स्टेप 1 क्या कहता है कि लिंक ए 2 कार्बन एटम बाय ए सिंगल बॉन्ड, कार्बन विद कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। उसके बाद है लिंक ए 2 हाइड्रोजन एटम विद ए अनसेटिस्फाइड वैलेंसीज। अनसेटिस्फाइड का मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन कितनी है 2, तो यहाँ पर आपने 2 हाइड्रोजन लगा दी। अब इस कार्बन को बेसिकली आपने कितने बॉन्ड कंप्लीट करने हैं बच्चों 4, तो यहाँ पर कितने बॉन्ड लगाओगे बीच में, ट्रिपल बॉन्ड लगा दोगे अकॉर्डिंग टू द स्टेप नंबर 3। तो ये हमारे पास स्टेप 3 के अंदर क्या हो गया बच्चों, ट्रिपल बॉन्ड लग गया। अब हम बात करेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ए इथाइन। अब इसकी देख लीजिए बेसिकली हमारे पास जो बच्चों इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है ये भी कंप्लीट कर लीजिए। तो हमारे पास CH जो है विद अनदर CH के साथ क्या बॉन्ड बनाएगा, ट्रिपल बॉन्ड बना देगा। तो ये हमारे पास ये बॉन्डिंग आ गई, और ये हमारे पास क्या आ गई, इसकी डॉट स्ट्रक्चर आ गई। नेक्स्ट है हमारे पास हाउ टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ए साइक्लिक कंपाउंड, की जो साइक्लिक कंपाउंड आपने तैयार करने हैं उनकी ड्रॉ स्ट्रक्चर कैसे की जाती है। अब सम कार्बन कंपाउंड आल्सो एग्जिस्ट इन ए साइकिल और ए रिंग स्ट्रक्चर, कि कुछ कार्बन कंपाउंड एग्जिस्ट करेंगे किसकी फॉर्म में बच्चों, साइकिल और रिंग की फॉर्म में। कि टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ए साइकिल और ए रिंग कंपाउंड, फर्स्ट इसके अंदर जो स्टेप है हमारे पास कि फर्स्ट कनेक्टेड द अवेलेबल ऑफ ए कार्बन एटम बाय ए सिंगल बॉन्ड, सबसे पहले सभी कार्बन को अटैच कर दोगे बच्चों सिंगल बॉन्ड के अंदर। स्टेप 2 के अंदर आपने सेटिस्फाइड करना है टेट्रा वैलेंसी ऑफ ईच कार्बन एटम अवेलेबल ऑफ ए हाइड्रोजन एटम के साथ। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास रहेगा स्टेप नंबर 3 इस केस में भी, कि नाउ चेक द वैलेंसीज ऑफ ईच कार्बन इफ़ इट इज़ फाउंड इज ए अनसेटिस्फाइड, यदि वो अनसेटिस्फाइड है उसके टेट्रा वैलेंसी नहीं बन पाती तो आपने उसको चेक करना है। और चेक के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, या तो डबल बॉन्ड अटैच कर दोगे या फिर ट्रिपल बॉन्ड अटैच कर दोगे उसको सेटिस्फाइड करने के लिए। तो हमारे पास सबसे पहले है साइक्लोहेक्सेन। अब साइक्लोहेक्सेन का फार्मूला जो हमारे पास है बच्चों वो C6H12। अब स्टेप नंबर 1 कि लिंक ऑफ ए कार्बन एटम बाय ए सिंगल बॉन्ड, तो हमारे पास कार्बन कितने होंगे बच्चों, एक रिंग के रूप में अटैच करना है 6, तो हर एक को आपने क्या कर दिया, अटैच कर दिया सिंगल बॉन्ड के रूप में। सेकंड स्टेप हमें क्या कहता है यहाँ पर कि लिंकिंग ऑफ ए हाइड्रोजन एटम। अब हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं टोटल 12 और कार्बन कितने हैं 6, तो हर एक कार्बन को कितने दे दोगे, 2 हाइड्रोजन अटैच कर दोगे। क्लियर हो गया। अब ये 2 हाइड्रोजन को अटैच कर दिया। अब देखिए कार्बन के बेसिकली हमारे पास क्या है बच्चों 4 वैलेंसी यहाँ पर सेटिस्फाइड हो रही है, तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर बन गया किसका, साइक्लोहेक्सेन का। तो क्लियर हो गया ये कि एज द अबव 4 वैलेंसी ऑफ ईच कार्बन एटम आर सेटिस्फाइड, कि देर नो नीड टू ड्रॉ दी, ना हमें क्या चाहिए बच्चों यहाँ पर बेसिकली, ना तो हमें डबल बॉन्ड चाहिए यहाँ पर, ना हमें ट्रिपल बॉन्ड चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ ए बेंजीन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा C6H6। अब नंबर 1 स्टेप के अंदर कि लिंकिंग ऑफ ए कार्बन एटम, अब आपने क्या लेके चलना है, कार्बन एटम लेके चलना है किसके माध्यम से, आपने सिंगल बॉन्ड के माध्यम से। तो सबसे पहले आपने कार्बन लिए बच्चों यहाँ पर 6, क्योंकि जो बेंजीन का फार्मूला है वो है C6H6। अब इस केस में कार्बन को सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच कर दिया। अब हाइड्रोजन कितने हैं बच्चों, यहाँ पर 6 हैं, तो हर एक कार्बन को कितने हाइड्रोजन लगा दोगे आप, हर एक को 1 यहाँ पर क्या लगा दोगे, हर एक कार्बन को एक हाइड्रोजन अटैच कर दोगे। अब इस केस में अब यदि कार्बन की वैलेंसी को हमने कंप्लीट करना है 4, तो यहाँ पर बच्चों कितनी कंप्लीट हो रही है, ये 3, तो ये अभी भी क्या है अनसेटिस्फाइड। तो इस केस में आप क्या करोगे, एक कार्बन और अनदर कार्बन के साथ डबल बॉन्ड लगा दोगे, एक को ऐसे ही लीव कर दोगे। तो बट इन दिस केस इवन आफ्टर लिंकिंग द अवेलेबल ऑफ ए हाइड्रोजन विद ए कार्बन एटम, कि स्टिल 1 वैलेंसी ऑफ ईच कार्बन रिमेन्स क्या है, अभी भी अनसेटिस्फाइड है। कि टू सेटिस्फाइड इट ए डबल बॉन्ड यूज बिटवीन दी 2 कार्बन एटम, 2 कार्बन के बीच में क्या लगा दोगे बच्चों, एक डबल बॉन्ड लगा दोगे। तो यहाँ पर
इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड, उसके साथ नेक्स्ट वाले के साथ बच्चों सिंगल, फिर डबल लगा दे हुए, फिर वहाँ पर सिंगल, फिर उसके साथ डबल। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर बन जाएगी किसकी, बेंजीन की। या फिर इसको आप ऐसे भी ले सकते हो, देखो जैसा कि आपने एक रिंग बना के ऐसे, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड हो गया, ये सिंगल बॉन्ड हो गया बच्चों, ये डबल बॉन्ड हो गया, ये सिंगल बॉन्ड हो गया। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए बेंजीन। अब उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक बच्चों आइसोमेरिज्म क्या होता है। कि ऑर्गेनिक कंपाउंड वी हैव ए सेम मोलिकुलर फार्मूला, जिसका मोलिकुलर फार्मूला बच्चों सेम हो बट डिफरेंट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी, बट उसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो बच्चों, डिफरेंट हो, आर कॉल्ड इज ए आइसोमर्स, उसको आप क्या बोलोगे, आइसोमर्स। एंड द फिनोमिना इज नोन एज ए आइसोमेरिज्म, और फिनोमिना को क्या बोलोगे बच्चों, आइसोमेरिज्म। अब हमारे पास डिफरेंट टाइप की आइसोमेरिज्म है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की, कि दीज कंपाउंड हैव ए सेम मोलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, कि वो कंपाउंड जिसका सेम मोलिकुलर फार्मूला बट क्या है उसकी डिफरेंट स्ट्रक्चर है, एंड इज कॉल्ड इज ए स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, उसको आप क्या बोलोगे बच्चों, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कह दोगे। एंड फिनोमिना इज कॉल्ड इज ए स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो देखिए सबसे पहले आइसोमेरिज्म की बात की कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका सेम मोलिकुलर फार्मूला, डिफरेंट क्या है उसकी बच्चों केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, आइसोमर्स। एंड द फिनोमिना इज कॉल्ड इज ए आइसोमेरिज्म। अब आइसोमेरिज्म अलग अलग टाइप्स के हैं बेसिकली। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर की, कि वो कंपाउंड जिसका सेम मोलिकुलर फार्मूला बट क्या है, डिफरेंट उसकी स्ट्रक्चर है, तो दिस इज कॉल्ड इज ए, उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चर आइसोमर्स कहेंगे। एंड फिनोमिना इज कॉल्ड इज ए स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म। क्लियर हो गया ये भी। अब हमारे पास एग्जाम्पल है बच्चों स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का, तो हम क्या लेके चल रहे हैं, ब्यूटेन। तो ब्यूटेन का फार्मूला हमारे पास क्या है, C4H10। अब इसको हमने सबसे पहले क्या लिखा है, एक स्टेट चेन के रूप में लिख दिया। उसके बाद हमने इसकी क्या बना दी, ब्रांच बना दी। तो ये हमारे पास क्या बन गई इसकी ब्रांच। ब्रांच क्या होती है बच्चों, एक कार्बन के साथ ऊपर नीचे आपने कार्बन को अटैच कर दिया, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रांच चेन आइसोमर बोल देंगे। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन भी है, तो ये देख लीजिए कि राइट द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ ए आइसोमर ऑफ एन एल्केन विद ए 6 कार्बन एटम। 6 कार्बन का मतलब क्या है बच्चों, कि कार्बन 6 हैं, और यदि आपने हाइड्रोजन जोड़ने हैं तो वो कितने होंगे, अकॉर्डिंग टू द एल्केन फार्मूला 14 होंगे। CnH2n+2 वाला फार्मूला लगाओगे तो हेक्सेन हमारे पास इसके अंदर कितने बनेंगे बच्चों, 5 आइसोमर बनेंगे। कैसे बनेंगे, सबसे पहले आपने क्या लिख दिया, एक स्टेट चेन के रूप में लिख दिया CH3 CH2। अब यहाँ पर कई बच्चे कहते हैं कि सर आपने CH2 क्यों राइट डाउन किया, कि देखो हमने क्या करना है, इनकी वैलेंसी को सेटिस्फाइड करना है बच्चों। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, इधर भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, तो दो के किसके होंगे, हाइड्रोजन के। तो बाहर हमारे पास सिर्फ यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, इस केस में हाइड्रोजन कितने हैं, 3। तो ये फार्मूला बन जाएगा हमारे पास CH3 CH2 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 और CH3। तो ये हमारे पास है एक स्टेट चेन। अब हमने इसको क्या कर दिया, यहीं से एक CH3 को निकाल के ऊपर लगा दिया बच्चों। तो ये हमारे पास यहाँ से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा CH, क्योंकि वैलेंसी सेटिस्फाइड करनी है, टोटल करनी है 4। अब इस केस में ये हमारे पास क्या बन गई, बेसिकली इसको हम क्या बोलेंगे, ब्रांच चेन। अब उस केस में नेक्स्ट वाली हमने इसी CH3 को शिफ्ट कर दिया कहाँ पर, 3 पोजीशन पर। ये हमारे पास थी सेकंड पोजीशन, इसको हमने शिफ्ट कहाँ पर किया, 3rd पोजीशन पे। नेक्स्ट केस में हमने क्या किया, 4th आइसोमर के केस में बच्चों, अब यहाँ से हमने एक और CH3 को निकाल लिया और उसको अटैच कर दिया अनदर के साथ, अनदर CH के साथ। अब यहाँ से भी हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, तो एक H कहाँ पर चला जाएगा, इस CH3 के साथ। यहाँ CH2 था, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH3। नेक्स्ट केस में हमने क्या किया बच्चों, 5th जो आइसोमर बना है हमारे पास, यहाँ से इस CH3 को उठा के इसके साथ अटैच कर दिया, यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया, तो यहाँ पर हमारे पास CH3 ऊपर नीचे बन गया, इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड ए ब्रांच चेन। ये भी हमारे पास क्या है, ब्रांच है। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, कि कार्बन कैन मेक ए बॉन्ड विद एलिमेंट सच एज ए ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हेलोजन, सल्फर। In a hydrocarbon chain, one or more hydrogen atoms is replaced by the another atom in accordance with their, अब इस केस में accordance with their valencies। अब देखिए इस केस में क्या है कि बच्चों फंक्शन ग्रुप क्या होते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास है मीथेन, मीथेन का फार्मूला है CH4। तो वहाँ से यदि एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे और कोई अनदर ग्रुप जोड़ दे लाके, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। ठीक है ना, कि दीज कार्बन एटम्स ऑफ ए अदर एलिमेंट इज कॉल्ड इज ए हेट्रो एटम्स। अब यहाँ पर हेट्रो एटम भी देख लीजिए, ये डेफिनेशन है हेट्रो एटम की। उसके बाद कि दीज हेट्रो एटम और ए ग्रुप ऑफ एटम विच मेक ए कार्बन कंपाउंड रिएक्ट एंड डिसाइड टू पार्टिसिपेट या प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड इज ए फंक्शनल ग्रुप। उसको आप क्या बोलोगे, फंक्शनल ग्रुप बोलोगे। कि वो हेट्रो एटम्स या ग्रुप ऑफ ए एटम विच मेक ए कार्बन कंपाउंड
रिएक्टिव एंड डिसाइड इट्स प्रॉपर्टी, जो उसकी प्रॉपर्टी को डिसाइड करेगा उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, बेसिकली फंक्शनल ग्रुप कहेंगे। अब हमारे पास देखिए कुछ फंक्शनल ग्रुप हैं जो आपके क्लास 10th के अंदर यूज होते हैं बेसिकली, कि सम इम्पोर्टेंट फंक्शनल ग्रुप आर। अब हेट्रो एटम के अंदर इसको हम बोलेंगे क्लोरो ब्रोमो फ्लोरो आइडो। फंक्शनल ग्रुप हमारे पास हेलो फैमिली बोलते हैं इसको, हेलोजन फैमिली। तो Cl को बोलोगे क्लोरो, और Br को क्या बोलोगे ब्रोमो, और F को क्या बोलोगे फ्लोरो, और I को क्या बोलोगे बच्चों आइडो। उसके बाद अब इसके अंदर जो हमारे पास जो फॉर्मूला ऑफ ए फंक्शनल ग्रुप है इसको Cl Br I, और अब यहाँ से आप जैसे सपोज करो CH4 लेके चले तो इसको सब्स्टिट्यूट कर दोगे, हाइड्रोजन को वहाँ से निकाल दोगे और Cl को अटैच कर दोगे, तो ये हमारे पास बेसिकली इनको हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे। अब ऐसे ही हमारे पास ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के केस में अल्कोहल एल्डिहाइड। अब अल्कोहल के अंदर क्या लगेगा बच्चों, OH लग जाएगा। अब इसको जो सफिक्स बनता है, सफिक्स का मतलब होता है जो पीछे लगेगा उसको हम ओल कहते हैं। एल्डिहाइड के केस में CHO ग्रुप होता है, इसके जो सफिक्स लगेगा बच्चों वो क्या लगेगा, Al। नेक्स्ट है हमारे पास कीटोन, कीटोन के केस में C डबल बॉन्ड O होगा तो सफिक्स क्या लगेगा, ओन लगेगा। उसके बाद जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसका जो फंक्शनल ग्रुप होगा हमारे पास जो फार्मूला होगा वो C डबल बॉन्ड O और OH होगा। तो इस केस में जो सफिक्स लगेगा बच्चों वो क्या लगेगा, ओइक एसिड लगेगा। सफिक्स का मतलब होता है जो पीछे लगते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, ये भी आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे एग्जाम्स के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों होमोलोगस सीरीज क्या होती है। अब इट इज़ ए सीरीज ऑफ ए कंपाउंड इन विच द मेंबर्स प्रेजेंट हैव ए सेम फंक्शनल ग्रुप, जिसका सेम फंक्शनल ग्रुप हो एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी हो, और एनी टू सक्सेसिव मेंबर इज ए पर्टिकुलर सीरीज इज डिफर इन देयर मोलिकुलर फार्मूला बाय एज ए CH2 यूनिट। तो देखिए बच्चों मैंने क्या बताया आपको कि होमोलोगस सीरीज वो सीरीज होती है किसी भी कंपाउंड की, ठीक है ना, जिसके अंदर जो मेंबर्स प्रेजेंट करते हैं जिसका सेम क्या होगा, बेसिकली फंक्शनल ग्रुप होगा, सेम केमिकल प्रॉपर्टी होगी, और सिर्फ डिफरेंस किसका होगा, CH2 यूनिट का डिफरेंस होगा, उसको हम होमोलोगस सीरीज कहेंगे। अब आप एग्जांपल देख लीजिए, हम लेके चल रहे हैं सीरीज ऑफ एल्केन। अब एल्केन का फार्मूला हमारे पास CnH2n+2 है। अब सबसे पहले हमारे पास यदि n की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो आता है मीथेन, मीथेन का फार्मूला होता है CH4। यदि n की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो हमारे पास आता है बच्चों इथेन, तो C2H6 होगा। यदि n की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो आएगा प्रोपेन, C3H8 आएगा। और यदि n की वैल्यू 4 पुट करते हैं अकॉर्डिंग टू द एल्केन फार्मूला तो हमारे पास ब्यूटेन आएगा बच्चों, C4H10। अब इन दोनों के बीच में यदि डिफरेंस देखिए तो कितना आ रहा है, CH2 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है। तो दिस इज कॉल्ड एज ए होमोलोगस सीरीज। हर एक के अंदर हर एक किसी भी आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर मीथेन इथेन की बात करें या फिर इथेन प्रोपेन की बात करें तो सब में कितने का डिफरेंस आएगा, CH2 यूनिट का डिफरेंस आएगा। सो दिस इज कॉल्ड एज ए होमोलोगस सीरीज। उसके बाद बात करेंगे करैक्टर्स ऑफ ए होमोलोगस सीरीज क्या होते हैं, कि दे हैव ए सेम जर्नल फार्मूला, इनका फार्मूला हमेशा क्या होगा बच्चों, जर्नल सेम रहेगा। सक्सेसिव कंपाउंड डिफर बाय ए CH2 यूनिट का डिफरेंस रहेगा। उसके बाद सक्सेसिव कंपाउंड हैव ए मोलिकुलर मास डिफरेंस, जो मोलिकुलर मास का जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, 14U। U मीन्स क्या है यहाँ पर, एटॉमिक मास यूनिट। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास इसके अंदर कि मोलिकुलर मास इंक्रीज डाउन द, जैसे ही मोलिकुलर मास इंक्रीज होगा बच्चों बेसिकली किसके अंदर, सीरीज के अंदर, ठीक है ना, कि द मेंबर ऑफ ए होमोलोगस की सीरीज शो द गार्डियन अब द फिजिकल प्रॉपर्टी सच एज ए मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो इस केस में देखिए आप, सबसे पहले मैंने किसकी बात की यहाँ पर, कि हमारे पास जो मोलिकुलर मास है इंक्रीज डाउन द सीरीज, मोलिकुलर मास इंक्रीज होगा जब डाउन द सीरीज चलोगे। देयरफॉर द मेंबर ऑफ ए होमोलोगस सीरीज शोज द गार्डियंस ऑफ ए फिजिकल प्रॉपर्टी सच एज ए मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास कि मेंबर ऑफ ए होमोलोगस सीरीज शो ए सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, वो क्या शो करेंगे बच्चों, सेम, उनकी बेसिकली क्या होगी, केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर रहेगी। तो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए होमोलोगस सीरीज। नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों नोमेनक्लेचर ऑफ ए कार्बन कंपाउंड्स। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है आपके एग्जाम्स के अंदर, कि द नेम ऑफ ए कंपाउंड इन ए होमोलोगस सीरीज आर बेस्ड ऑन द नेम ऑफ ए बेसिक कार्बन चेन मॉडिफाइड बाय ए प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या होते हैं बच्चों, बेसिकली जो पहले लगते हैं बिफोर, एंड सफिक्स क्या होंगे, बेसिकली जो बाद में पुट होंगे अकॉर्डिंग टू द फंक्शनल ग्रुप जो अभी मैंने आपको बताया। अब हमारे पास द नेम ऑफ ए अल्कोहल,
अब अल्कोहल के केस में बच्चों मैंने अभी बताया था आपको अकॉर्डिंग टू द फंक्शनल ग्रुप, तो ओ लगता है पीछे, तो क्या लिखेंगे हम इसको, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल एंड ब्यूटेनॉल। अब उसके बाद कि नेम ऑफ ए कार्बन कंपाउंड कैन हैव डन बाय द फॉलोइंग मेथड। तो सबसे पहले कुछ मेथड्स हैं, ये देख लीजिए आप। नंबर 1, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ ए कार्बन एटम। आपने आइडेंटिफाई क्या करना है, नंबर ऑफ ए कार्बन एटम को इन ए कंपाउंड। एक कंपाउंड हैव ए 3 कार्बन एटम, द नेम ऑफ ए, जो यदि 3 कार्बन एटम है तो उसको आप क्या लिखोगे बच्चों, प्रोपेन लिख दोगे। अब उसके बाद इन केस ऑफ ए फंक्शनल ग्रुप आर प्रेजेंट इन इंडिकेटेड द नेम ऑफ ए कंपाउंड विद ईदर ए प्रीफिक्स और ए सफिक्स। अब वो फंक्शनल ग्रुप के ऊपर डिपेंड करेगा। यदि हेलोजन फैमिली है तो बच्चों सबसे पहले उसके अंदर क्या यूज़ करेंगे, प्रीफिक्स यूज़ करेंगे फंक्शनल ग्रुप के रूप में। और यदि हमारे पास अल्कोहल फैमिली है, एल्डिहाइड है, कीटोन्स है, तो उसको हम किसके रूप में यूज़ करेंगे, सफिक्स के रूप में। उसके बाद इफ सम, अब इसके अंदर नेक्स्ट देखिए, इफ द नेम ऑफ ए फंक्शनल ग्रुप is be given as a suffix, the name of a carbon chain is modified by deleting the final। तो पीछे से क्या डिलीट कर देना है बच्चों, आपने ई को डिलीट कर देना वहाँ से और ऐड क्या कर दोगे, कोई भी जो फंक्शनल ग्रुप है उसके साथ। अब इसका एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा कि ए 3 कार्बन चेन विद ए कीटोन। अब देखो कार्बन के 3 है हमारे पास, चेन के अंदर कार्बन 3 है और कीटोन ग्रुप है। कीटोन ग्रुप कौन सा है बच्चों हमारे पास, सी डबल बॉन्ड ओ वाला। कि वुड बी द नेम ऑफ द फॉलोइंग मैनर, तो क्या लगाओगे, प्रोपेन, और माइनस ई कर दोगे तो क्या बन जाएगा, प्रोपेन, ई कट जाएगा यहाँ से, प्लस कीटोन के अंदर क्या लगता है पीछे, ऑन, तो क्या लिखोगे, प्रोपेन नॉन लिख दोगे। क्लियर हो गया। अब उस केस में नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास, इफ ए कार्बन चेन इज अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड मीन्स डबल बॉन्ड, कि देन द फाइनल, पीछे क्या लगेगा बच्चों इस केस के अंदर, ANE लगेगा। अब इस केस में देखिए, द नेम ऑफ द कार्बन चेन इज सब्सटीट्यूटेड बाय, किस, कौन सब्सटीट्यूट करेगा उसको, EN के द्वारा सब्सटीट्यूट कर दिया जाएगा या फिर YNE के द्वारा सब्सटीट्यूट कर दिया जाएगा, क्योंकि ये डबल बॉन्ड है, ये हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है और ये वाला क्या था बच्चों, सिंगल बॉन्ड था। अब एग्जाम्पल देख लीजिए आप इसका, कि फॉर एग्जाम्पल ए 3 कार्बन चेन विद ए डबल बॉन्ड वुड बी कॉल्ड एज ए प्रोपीन, तो उसको आप क्या बोलोगे, प्रोपीन, मतलब डबल बॉन्ड है तो बच्चों EN ग्रुप लग जाएगा, ENE। उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोपाइन बोल देंगे। क्लियर हो गया ये भी। अब आप इससे देख सकते हो, मैंने एक टेबल बनाई है आप सभी के लिए, तो हमारे पास है नोमेनक्लेचर, अब इसके अंदर ऑफ ए फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद है प्रीफिक्स और सफिक्स और एग्जाम्पल। हेलोजन फैमिली, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो और फ्लोरो, जिसके अंदर Cl आता है बच्चों, Br आता है। अब यहाँ पर मैंने लिख दिया CH3, CH2, CH2 और Cl। अब मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास यदि हेलोजन फैमिली है तो उसको आपने सबसे पहले राइट डाउन करना है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, क्लोरो। अब कार्बन कितने हैं बच्चों, यहाँ पर 3 है, सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगा दोगे, प्रोपेन लगा दोगे। अब ऐसे ही हमारे पास कार्बन है 2 और पीछे लगा है Br, तो हेलोजन फैमिली को सबसे पहले राइट डाउन करना है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ब्रोमो, और कार्बन कितने हैं 2, तो क्या लिखेंगे हम इसको, इथेन। ऐसे ही हमारे पास सेकंड है अल्कोहल। अल्कोहल के केस में सफिक्स क्या लगता है बच्चों, ओल, ओ लगता है, तो CH3, CH2, CH2OH। तो यहाँ पर कार्बन कितने हमारे पास 3 है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, प्रोप। अब यहाँ पर पीछे O है तो ये पीछे लगेगा बच्चों, ओल, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, प्रोपेनॉल बन जाएगा। ऐसे ही हमारे पास थर्ड वाला एल्डिहाइड ग्रुप है। एल्डिहाइड के केस में सफिक्स में क्या लगेगा, Al, तो यहाँ पर हमारे पास जो इसका ग्रुप होता है बच्चों CH3, ये हमारे पास क्या है, CH3, CH2, C डबल बॉन्ड O और H, ये हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड में सफिक्स में क्या लगेगा, Al, तो हमारे पास कार्बन कितने हैं, 1 2 3, तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोपेनल, अल ग्रुप लाइए। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कीटोन वाला है बच्चों, सफिक्स में क्या लगेगा पीछे, ऑन, तो ये हमारे पास C डबल बॉन्ड और कीटोन ग्रुप है। कार्बन कितने हैं हमारे पास, यहाँ पर चेन के अंदर 3 है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, प्रोपेनॉन, क्योंकि कीटोन ग्रुप है तो पीछे क्या लगा दोगे, ऑन लगा दोगे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में हमारे पास सफिक्स जो लगेगा बच्चों, ओइक एसिड लगेगा। अब ओइक एसिड हमारे पास CH3, CH2, C डबल बॉन्ड OH, तो ये हमारे पास कौन सा ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक वाला, तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोपेनोइक एसिड। उसके बाद कुछ नोमेनक्लेचर हैं, ये देख लीजिए जल्दी से आप, ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए, कि हाउ मैनी स्ट्रक्चरल आइसोमर कैन यू ड्रॉ फॉर दी पेंटेन। अब पेंटेन हमारे पास कार्बन कितने हैं बच्चों, यहाँ पर 5, पेंटेन में होते हैं 5, कि 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर आर पॉसिबल फॉर ए पेंटेन, तो कितने बन सकते हैं, 5 के अंदर बच्चों बनेंगे 3। अब CH3, CH2, 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 CH3, तो ये हमारे पास स्टेट चेन है किसकी, पेंटेन की। उसके बाद मैंने क्या कहा था, यहाँ से CH3 को रिमूव करो, किसी एक CH3 उस पर लगा दो, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा बच्चों, क्योंकि कार्बन के टोटल आपने 4 बॉन्ड 4 वैलेंसीज को सेटिस्फाइड करना है। यहाँ पर हमारे पास 1
2, उसके बाद ये 3 और ये एक हाइड्रोजन कर रहा है इसके साथ, ये 4। क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट इसकी ये बन गई हमारे पास आइसोमर्स। तो ये आइसोमर्स कितने बनेंगे पेंटेन के बच्चों? 3 बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि व्हाट विल बी द फॉर्मूला एंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ए साइक्लोपेंटेन। अब साइक्लोपेंटेन का जो हमारे पास फॉर्मूला है बच्चों वो क्या है? C5H10। अब इसकी मैं आपको डॉट स्ट्रक्चर दिखाने वाला हूँ। तो ये हमारे पास इसकी डॉट स्ट्रक्चर है बच्चों, देख लीजिए। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, अपनी कॉपी के अंदर आपने राइट डाउन करना है, इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। नेक्स्ट है हमारे पास हाउ वुड यू नेम द फॉलोइंग कंपाउंड। ये हमारे पास कंपाउंड है बच्चों पहले वाला। तो देखो यहाँ पर Br लगा है, हेलोजन फैमिली, और इसके बाद CH2CH3। तो इसको हम क्या लिखेंगे? ब्रोमो, और इसके बाद मीथ ईथ, तो इथेन बन जाएगा ये, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों C के साथ हमारे पास H और डबल बॉन्ड है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? मिथेनॉल। क्लियर हो गया ये भी क्वेश्चन। अब उसके बाद मैं बच्चों आपको कुछ रूट वर्ड्स याद कराता हूँ ये, ताकि आपको याद रहे। अब यदि कार्बन 1 है तो उसको हम क्या बोलेंगे? मीथ, ठीक है ना। अब कौन सा ग्रुप आपने अटैच करना है? यदि एल्केन है तो मीथेन बना दोगे, एल्कीन है तो क्या बना दोगे? मीथीन बना दोगे, ऐसे एल्काइन है तो क्या बना दोगे? मिथाइन बना दोगे। ऐसे हमारे पास C2 है तो ईथ, C3 है तो प्रोप, C4 है तो ब्यूट, C5 है तो पेंट, C6 है तो बच्चों एग्स, और C7 है तो हेप्ट, और C8 है तो ऑक्ट, और C9 है यदि तो नॉन, और C10 है तो यदि आप उसको क्या बोलोगे? डैक। अब आपने पीछे क्या लगाना है इसके साथ साथ? एल्केन ग्रुप लगा सकते हो, एल्कीन लगा सकते हो, एल्काइन लगा सकते हो, या कोई और फंक्शनल ग्रुप जैसे हमारे पास एल्डिहाइड, कीटोन हो गया या कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, तो वो अटैच कर सकते हो। तो ये हमारे पास थे रूट वर्ड्स। तो ये मैंने कंप्लीट चैप्टर आपको एक्सप्लेन कराया है बच्चों। यदि कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं कि सर मेरी ये प्रॉब्लम है, और आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर भी फॉलो करके अपनी प्रॉब्लम्स को पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय।